आगाज पर बात करें, गजा में अब जंग बंद होनी चाहिए, फलस्तीनी रियासत भी कायम होनी चाहिए, लेकिन हमास की कोई गुंजाइश नहीं। फलस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए जबरदस्त इनाम होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से 1 घंटा तवील खिताब। जंग बंदी न होने का जिम्मेदार हमास को ठहरा दिया। बोले मज़ाहमती तंजीम को तमाम यरगमाली रिहा करना होंगे। ये भी कहा खित्ते में दहशतगर्दी के जिम्मेदार ईरान को कभी जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। अमरीकी तैयारों ने 30-30 हजार पाउंड वजनी बम गिराकर ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities. Who want peace should be united with one message: release the hostages now. Just release the hostages now. And 3 months ago, in Operation Midnight Hammer, 7 American B-2 bombers dropped the 14 30,000-pound each bombs on Iran's key nuclear facilities, totally obliterating everything. No other country on earth could have done what we did. No other country has the equipment to do what we did. With Iran's nuclear enrichment capacity demolished, I immediately brokered an end to the 12-day war, as it's called. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अमरीकी सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। अमरीका और कतर की मेज़बानी में होने वाले खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। मुस्लिम ममालिक की क़यादत भी अमरीकी सदर से मिलेगी। सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमा शामिल। अमरीकी सदर ट्रंप गजा में जंगबंदी और तामीर नौ की तजावीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका चाहता है अरब दुनिया और मुस्लिम ममालिक गजा में फौजी दस्ते भेजने पर रजामंद हों। इजरायली इनखला के बाद अरब ममालिक की अफवाज गजा का इंतजाम संभालें। ट्रंप की तजावीज़ में गजा के इंतजामी उमूर में हमास का किरदार नहीं होगा। तुर्क सदर की आलमी बरादरी का ज़मीर जगाने की कोशिश। यूएन जनरल असम्बली इजलास से खिताब के दौरान गजा में भूख से बिलखते बच्चों की तस्वीर दिखा दी। कहा इसराइल बच्चों समेत निहत्थे और मासूम शहरियों का कत्लेआम कर रहा है। गजा के बच्चे गजा किल्लत का शिकार हैं। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। गजा के अवाम के लिए हर गुजरता दिन अजाब बनता जा रहा है। नेतन्याहू की हुकूमत खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि कभी इतनी बड़ी तबाही नहीं देखी। गजा में फौरी और पायदार जंगबंदी ज़रूरी है। यरगमालियों की रिहाई भी होनी चाहिए। एंटोनियो गुतेरेस ने बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के मुतय्यन करदा इक़दामात को मुकम्मल और फौरी तौर पर नाफिज का मुतालबा किया। Nothing can justify the horrific Hamas terror attacks of October 7 and taking of hostages, both of which I have repeatedly condemned. And nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people and the systematic destruction of Gaza. We know what is needed. Permanent ceasefire now. All the hostages released now. Full humanitarian access now. And we must not relent in the only viable answer to sustainable Middle East peace, a two-state solution as so eloquently reaffirmed yesterday. पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में 7 जंगें रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी फोरम पर भी जता दिया। अक़वाम मुत्तहिदा पर भी कड़ी तनकीद की। कहा जंगबंदी के लिए यूएन से एक बार भी राबता नहीं किया गया। सोचता हूं यह इदारा बनाया ही क्यों गया। सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात का इंदिया दे दिया। रूस से तेल खरीदने पर चीन और भारत पर भी तनकीद की। बोले यूरोपीय ममालिक भी रूस के साथ तवानाई से मुतल्लिक तमाम खरीदारी बंद करें। ये यूक्रेन जंग में रूस की माली मदद करने के मुतरादिफ है। Have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. Some were going for 31 years. 2 of them, 31, think of it, 31 years. One was 36 years. The Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was. Pakistan and India. Israel and Iran. Egypt and Ethiopia.
and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that. And I did it in just 7 months. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. In finalizing, I've also been working relentlessly, stopping the killing in Ukraine. I thought that would be, of the 7 wars that I stopped, I thought that would be the easiest because of my relationship with President Putin, which had always been a good one. I thought that was going to be the easiest one. But, you know, in war, you never know what's going to happen. China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products. सदर ट्रंप के लिए न्यूयॉर्क में वीआईपी रूट। पुलिस ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को रास्ते में रोक लिया। पुलिस एहलकार से बहस के बाद मैक्रोन ने ट्रंप को फ़ोन लगाया। उसके बावजूद भी सदर मैक्रोन के काफिले को जाने की इजाज़त ना मिली और फ्रांसीसी सदर ने रूट का रास्ता पैदल तय किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने गैर कानूनी तारकीन वतन को बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा यूरोप शदीद खतरे में है। इन पर गैर कानूनी तारकीन वतन की बड़ी यलगार हो चुकी है। वो लंदन में शरई कानून नाफिज करना चाहते हैं। लंदन का मेयर बहुत बुरा आदमी है। अक़वाम मुत्तहिदा मसाइल हल करने के बजाय सहूलतकारी कर रही है। Not only is the UN not solving the problems it should, too often, it's actually creating new problems for us to solve. The UN is supporting people that are illegally coming into the United States, and then we have to get them out. The UN also provided food, shelter, transportation, and debit cards to illegal aliens. Can you believe that? Europe is in serious trouble. They've been invaded by a force of illegal aliens. I look at London, where you have a terrible mayor, terrible mayor. And it's been so changed. Now they want to go to energy ideas will be the death of Western Europe if something is not done immediately. हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली ने सदर ट्रंप की पॉलिसियों पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, मौजूदा अमेरिका को पहचानने से कासिर हूं। लोगों को तकसीम करना और आज़ादी को महदूद करना इंतहाई खतरनाक रुझान है। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामले की बात करेंगे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GHQ गेट हमला केस की समाअत। अदालत ने जेल ट्रायल मुंतकली पर हाई कोर्ट के फैसले तक कार्रवाई रोकने और 19 सितंबर की समाअत की फुटेज फराहम करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जज अमजद अली शाह ने रिमार्क किए कि हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकाम तक अदालती कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। पीछे वकीला की जानिब से अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सलमान अकरम राजा ने वीडियो लिंक पर पेशी को खिलाफ आइन और बानी को तनहा करने की कोशिश करार दिया। मस्तूंग में दश्त के इलाके में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 4 से 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। वाकये में मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी भी हुए। हादसे के मकाम से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नूर आरिफीन मौजूद हैं। उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। नूर, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या हालात हैं वहाँ पर? अजीब बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में दश में 13 मील के मकाम पर रेलवे ट्रैक पर एक जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में जाफर एक्सप्रेस की 4 से 5 बोगियां डिरेल हो गई हैं, जबकि एक बोगी को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। पुलिस हुकाम का बताना है कि पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जब प्रेजेंट रेलवे स्टेशन से आगे की तरफ आई 13 मील के मकाम पर, यहाँ पर ये हादसे का शिकार हुई और इसकी 4 से 5 बोगियां डिरेल हो गई हैं। और इस वक्त पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ कर रखा है। मुसाफिर हैं जो ट्रेन में सवार थे, उनको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर गाड़ियाँ भी पहुँच चुकी हैं और उन्हें अब से कुछ देर बाद यहाँ से कोयटा की तरफ मुंतकिल किया जाएगा। रेलवे हुकाम का बताना है कि तकरीबन ट्रेन में 270 के करीब जो है वो मुसाफिर सवार थे। नूर, आपका बेहद शुक्रिया। किसी भी ऑपरेशन में आम शहरियों की शहादत कबूल नहीं। ऑपरेशन के बजाय मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की तजवीज़ पर तनकीद की गई। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए रवां हफ्ते कबाइल के वफ्द के नाम विफाक को भिजवा दिए जाएंगे।
करके हमने जो तजर्बात किए उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जंग को कैसे लड़ना चाहिए, कैसे खत्म करना चाहिए, वो यही है कि मुज़ाकरात करने चाहिए। और ये जो कार्रवाइयां हो रही है, मसले का हल नहीं है। हमारे 80,000 ज्यादा लोग इसमें शहीद हो चुके हैं। आम शहरियों की शहादत है, हमें काबिल कबूल नहीं है। भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं कि नहीं होना चाहिए। मैंने हुकूमत संभाली तो पहले ही अपनी स्पीच में मैंने बात की कि हमें अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली चूंकि फेडरल गवर्नमेंट का ये डोमेन है तो उन्होंने इसके ऊपर तनकीद भी की मेरे ऊपर। फेडरल गवर्नमेंट का जो इस बारे में रवैया है या उनकी जो बातचीत है वो निहायत ही काबिल अफसोस है। अफगानिस्तान की तरफ से अच्छा मैसेज है हमें इस हवाले से कि वो चाहते हैं कि ये